यह वक्तव्य लेकर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग को लेकर जो 13वां दौर कोर कमांडर्स की वार्ता का हुआ वो विफल हो गया। चीन डेप्सांग से, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने को अब मना कर रहा। भारत के हमारे पराक्रमी सेना के हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा चाइना इज हियर टू स्टे। तुलना कीजिए प्रधानमंत्री के वक्तव्य की कि ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई है, चाइना इज हियर टू स्टे। ये तुलना करके भी आपको अफसोस होगा कि ये क्या हो रहा है। जो हमने हासिल किया था, हमारी वीर सेना ने दक्षिण पैंगोंग में हासिल किया था, वो भी हमने गंवाया। जहां हमारी पेट्रोलिंग होती थी अप्रैल 2020 से पहले तक, वहां अब पेट्रोलिंग नहीं होती, यथास्थिति नहीं वापस हम स्थापित कर पाए। एक वीर देश, एक वीर सेना और एक कमजोर प्रधानमंत्री, बताइए ये कॉम्बिनेशन कैसी सुनाई देती है? सेना के पराक्रम में न 67 में किसी को संशय हुआ, न 71 में किसी को संशय हुआ, न कारगिल के दौरान किसी को संशय हुआ। सेना के पराक्रम पे संशय हो ही नहीं सकता। और मैं हिम्मत मेरे में है ये बोलने की कि 62 में भी सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, 65 में भी नहीं थी, 67 में भी नहीं थी, 71 में भी नहीं थी, 1990 में भी नहीं थी, 99 में। यहां हमारी कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बड़ी स्पष्ट तौर पे दिख रही है जब चीन कहता है वी विल नॉट गो बैक। ना केवल वी विल नॉट गो बैक, उत्तराखंड के 2 इलाकों में घुसकर हमारे पुल डिस्ट्रॉय कर चला जाता है। यह स्थिति कैसे पैदा हुई, इसका जवाब अब क्या होगा, यह चर्चा अब हमें सबको बार बार करनी पड़ेगी। अब तुंजुनाला पास जो था उत्तराखंड का, वहां आपने पहले कभी सुना ऐसा इस तरह से हिमाकत की हो चीन ने? बाराहोटी जो था, बाराहोटी में क्या कभी चीन पहले घुसा था इस तरह से जैसे अब घुसा था? तो वो लद्दाख हो, अरुणाचल हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड हो, बार बार चीन ये हिमाकत करने की हिम्मत जुटाता है क्योंकि उसे मालूम है मिस्टर क्लीन चिट उसको विश्व में क्लीन चिट दे देंगे। आप कल का जो स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि यूनिलैटरल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं चीन द्वारा स्टेटस को, यथास्थिति को डिस्टर्ब करने के, उसको भंग करने के। इस स्टेटमेंट को आप तुलना करिए 19 जून 2020 के। मैं बार बार 19 जून 2020 का वो दिन आपको स्मरण कराता रहूंगा क्योंकि वह दिन इस देश के इतिहास में एक काला दिन या काला अध्याय माना जाएगा जब देश के एक प्रधानमंत्री ने दुश्मन को क्लीन चिट दी और वो गलत क्लीन चिट थी। वो अलग बात है कि 2021 के पहले 6 महीने में चीन से हमारा व्यापार 62.7% बढ़ गया है। आप बताइए, दुश्मन देश रिकॉर्ड तोड़ व्यापार, 62.7% बढ़ जाना व्यापार का एक दुश्मन देश से कैसे संभव होता है? क्योंकि मिस्टर क्लीन चिट ने क्लीन चिट दे दी। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री